जैन साथियों नमस्कार आदाब। मेरा नाम शाहरुख खान। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला ऑफिशियल में। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं डिप्रेशन से रिलेटेड सभी जानकारियाँ। डिप्रेशन को किस तरीके से हम भगा सकते हैं, किस तरीके से उसको समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी किसी को भी हो सकती है। कई बार तो ये छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में परेशानी आए, दिक्कतें आए तभी डिप्रेशन आए। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए भी, यानी माल दौलत, शोहरत, पैसा, गाड़ी, सब कुछ होने के बावजूद भी हमें डिप्रेशन हो जाता है। तो आइए समझते हैं इसके कारण और बचाव। तो स्टार्ट करते हैं। शुरुआती चरण में लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि उनको डिप्रेशन है, यानी उनको डिप्रेशन हो गया है। और जब पता लगता है तो वो बहुत ज़्यादा उसको ठीक से नहीं समझ पाते, जिसके कारण वो उसका इलाज भी नहीं कर पाते। तो पहला है इसका निराश होना और उदास होना। जिन लोगों को डिप्रेशन होता है वो हमेशा निराश और उदास रहने लगते हैं तथा हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं। उन्हें कोई चीज़ खुशी नहीं दे पाती है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए निराश होना, उदास होना वो मनुष्य को स्वभाव है, वो प्राकृतिक है। लेकिन कोई इंसान अपनी निराशा से, उदासी से बाहर ही ना आए तो वो एक बीमारी का रूप ले लेती है, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। कोई भी मौका, कोई भी खुशी, यानी कोई भी खुशी का माहौल हो या कोई भी ऐसा मौका हो जहाँ पर सभी को खुश देखा जाता है, लेकिन डिप्रेशन वाला पेशेंट वहाँ पर भी खुश नहीं रह पाता और वो अपनी उदासी को बरकरार रख लेता है। उसकी उदासी दूर ना कर पाए तो इसका मतलब है कि वो इंसान डिप्रेशन में है। डिप्रेशन का तीसरा लक्षण यह है कि किसी भी काम में मन न लगना। यानी जिन लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, ना उन लोगों का किसी काम में मन लगता है, ना घर में, ना काम पर, ना ऑफिस में, ना स्टडी में। फिर ऐसे लोग कहते हैं कि अब ज़िंदगी में खुशी मिलनी बंद हो गई है। वो सोचते हैं अब जिंदा रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। कभी कभी वो अपने आत्महत्या करने की भी कोशिश करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो और फैमिली वाले मेंबर्स हैं, ऐसे लोगों का काफ़ी ध्यान रखें। नेक्स्ट, इसका एक और लक्षण ये भी है कि वो इंसान खुद को हमेशा थका हुआ महसूस करता है, कुछ करने का मन नहीं लगता, ताकत नहीं रहती और ऐसे लोगों को भूख ना लगना, ऐसी सिचुएशन देखने को हमें मिल जाती हैं। और नेक्स्ट इसका ये भी है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा भूख भी लगेगी, बहुत ज़्यादा खाना भी खाएंगे, यानी इसका विपरीत सिम्टम हमें देखने को मिलता है। इसका असर आपकी नींद पर भी पड़ता है। कई कई घंटों नींद नहीं आना, अगर हमें नींद आ भी गई है तो हमें वो बीच बीच में उठ जाना, परेशानियां होना, बहुत ज़्यादा हमें गिल्टी फील होना और कभी कभी हम इसमें रोने वाली प्रक्रिया भी पेशेंट स्टार्ट कर देता है। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को दोषी मानता है किसी एक समस्या के लिए, जबकि वो समस्या उसको है ही नहीं, सिर्फ एक मिथ उसके अंदर बैठा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन होता क्यों है और इसके कारण क्या होते हैं। तो इसके कारण दो होते हैं। तो आइए बात करते हैं हम उसके कारण की। सबसे पहला कारण तो यह है कि ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। दूसरा यह है कि कई लोगों की ज़िंदगी में ना नेगेटिव इंसिडेंट्स हो जाते हैं, जैसे कहीं कोई दुर्घटना हो जाना, उसका कोई करीबी को मौत हो जाना और उसके साथ कोई बुरा कार्य हो जाना, या उसको किसी तरीके की ऐसी नेगेटिव सोच अपने अंदर बिठा लेते हैं जो वो हमेशा उसको अंदर से मारती रहती है और वो अपनी ज़िंदगी का नज़रिया ही बदल लेता है।
वो हर बात नेगेटिव ही सोचने लगता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब इसका इलाज क्या है, तो आइए बात करते हैं। इसका इलाज पहला ये है कि आप किसी भी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाएं और मेडिकेशन लें, जिससे ब्रेन के केमिकल्स को बैलेंस किया जा सके। लेकिन मैं इसका ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं मानता हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इसको अपने डेली एक्टिविटी से ही इसको दूर करें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं आपको ऐसी 7 बातें बताऊंगा जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकती हैं और डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ गोल को सेट करें। अपने माइंड को इस तरीके से अपना गोल सेट करें माइंड के अंदर कि आप सिर्फ मुझे ये काम करना है और ये मुझे काम करना ही है। अपना पूरा माइंड का फोकस अपने गोल पर लगा दें। दूसरा यह है कि आप लोगों को सर्विस दें, यानी जो आप डिप्रेस्ड होकर एक कोने में बैठ जाते हैं, उसको ना करके आप कोई ऐसा काम करें जो इससे आपकी वजह से दूसरे लोगों को खुशी मिले। आप यानी सर्विस दें या कोई भी कार्य करें जिससे आपको भी खुशी मिले और लोगों को भी खुशी मिले। इससे आपका डिप्रेशन दूर करने में हेल्प होगी। तीसरा यह है कि दिन में कम से कम 30 मिनट ऐसे काम के लिए निकालें जो काम आपको अच्छा लगता हो, जो आपकी हॉबी हो, जो आपको पसंद हो। एग्जाम्पल में म्यूज़िक, डांस, गेम, रीडिंग या किसी से बात करना। तो इसके लिए आप दिन में 30 मिनट ज़रूर निकालें। यह आपको डिप्रेशन को दूर करने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। नेक्स्ट है हमारा, आप अपने दिमाग को ना पास्ट में दौड़ाएं ना फ्यूचर में दौड़ाएं। आप सिर्फ अपने माइंड को प्रेजेंट में रखने की कोशिश करते रहें। अगर आप अपने काम को प्रेजेंट में रखने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने डिप्रेशन की समस्या नहीं आएगी। हमारे साथ जो इंसिडेंट बीत गया है, अगर उसको हम बार बार याद करेंगे या हम फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि अब ये होने वाला है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स तो हमारे अंदर पहले से ही आ रहे हैं, तो ऐसा ना करें। सिर्फ अपने फ्यूचर को छोड़ो और अपना पास्ट को छोड़ो। जो आपके सामने मौजूद है, यानी उस पर सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंट टाइम पर ध्यान दो। यानी अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उस पर अपना मन लगा कर रखो, तो ही आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, आप रोज़ एक्सरसाइज करें, अच्छा काम करें, अच्छी भाषा बोलें, अच्छा खाना खाएं और ताज़ा फल खाएं। इससे हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे, उनको रेगुलेट करेगा, यानी उसको स्टार्ट कर देगा। तो वो हमारी बॉडी हमारे ब्रेन को ताज़ा रखेगी और हमारे बॉडी को तरोताज़ा रखेंगे, तो हमें इसे डिप्रेशन को निकालने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है हमारा, आप उन लोगों के साथ में रहें जो तुम्हें हमेशा इंस्पायर करते हैं, यानी आपको हमेशा वो मोटिवेट करते हैं, आपके हित में सोचते हैं, आपके फ़ायदे की बातें बताते हैं और आप उनकी बातों को सुनकर खुश होते हैं। तो आप हमेशा उन्हीं लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताएं जो आपको इंस्पायर करते हों। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो 7 नंबर पर है, आप अपने सोने का समय फिक्स कर लें। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि हम अपने सोने का समय इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि हम ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, जबकि हमें रात को 6 से 7 घंटा आराम की नींद लेनी चाहिए। और ये एक मेन कोज भी है हमारा डिप्रेशन के लिए कि हम टाइम से नहीं सो पाते और अपने टाइम को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती और वो स्ट्रेस वाली लाइफ गुजारते रहते हैं। तो अपने टाइम को फिक्स करें। आप अपने टाइम पर सोएं, 6-7 घंटे की नींद लें और एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक करें और सभी को हैप्पी रखने की कोशिश करें और उनके साथ साथ अपना आपको हैप्पी रखें।
तभी हम इस डिप्रेशन से निकल सकते हैं। तो हमारी क्लास आपको आज कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अपने डिप्रेशन, अगर आपकी फैमिली में किसी को इस सिचुएशन से वो सफ़र कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, जानकारी में हो, जिनको भी ऐसी कोई सिचुएशन है या कोई इनसे सफ़र कर रहे हैं डिप्रेशन वाली बीमारियों से, तो हमारी वीडियो को उनके पास ज़रूर पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।